आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे। बड़ी खबर बता दें आपको, केजरीवाल पर ईडी के सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल को जारी हो सकता है चौथा समन। केजरीवाल को चौथा समन भेजने पर विचार कर रही है अब ईडी। फिलहाल केजरीवाल के जवाब को पढ़ रही है ईडी। 3 समन पर अब तक पेश नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। चोरी भी की, भ्रष्टाचार भी किया, अब उनको ये भी मालूम है कि गिरफ्तार कब होंगे। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इन्हें बता कर आएगी कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। जांच एजेंसी ने आपको मौका दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार कि आइए साक्ष्य रखिए, लेकिन आप बार बार कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं। और मैं सुबह से देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है कि हाँ, हमने चोरी की है, हमने भ्रष्टाचार किया है, अब हम अपनी चोरी को भी इवेंट बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल सरकार को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोहल्ला क्लिनिक केस की सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर यह खबर है। दिल्ली एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आरोप के तहत सीबीआई जांच की सिफारिश खुद एलजी की तरफ से की गई है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर को लेकिन इस बीच जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता आम आदमी पार्टी के ऑफिस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अभी जनता से मुखातिब होते हुए ये बात साफ कर दी है कि ईडी के समन को उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी की साजिश करार दिया, ये कहते हुए कि मकसद तो केवल मेरी गिरफ्तारी है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जो तीनों समन थे ये गैरकानूनी है। कुछ सवाल पूछे, उनका जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले अप्रैल में सीबीआई ने उनको बुलाया था, विधिवत तरीके से समन दिया था, तो वो गए थे। इस बार भी ऐसा होता है तो वो जाएंगे, लेकिन गैरकानूनी। और साफ तौर पर उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ दिया, कहा है कि क्या ऐसे गैरकानूनी जो कथित तौर पर कह रहे हैं समन का जवाब देना चाहिए। साथ में मंशा पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि इसका इरादा भ्रष्टाचार की जांच करना नहीं है, बल्कि सामने लोकसभा चुनाव है तो उससे अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चाहते हैं, इसलिए ये पूरा समन जो है वो भेजा गया है। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल जैसे पहले सवाल उठाते थे ईडी की नीयत पे, सीबीआई की नीयत पे, केंद्र सरकार की नीयत पे, तो फिर से वो सवाल उठाया है और कहा है कि जो... मैं आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी के नेता प्रवक्ता हरीश खुराना साहब एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। हरीश खुराना जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात साफ कही है कि जो ईडी का समन है ये तो बीजेपी नहीं चाहती कि मैं चुनाव प्रचार करूं, बीजेपी चाहती है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाए, जबकि सबूत एक भी नहीं है। देखिए प्रतिमा जी, आपको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो हर बार की तरह अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है या मेरे साथ या बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करते हैं। ये तो पहली बार थोड़ी है, इस पहले भी कई बार हमने देखा किसी पर सम्मान हुआ है इनको। इनके लिए इम्पोर्टेंट कानून नहीं है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, कानून के तहत सवाल पूछे जा रहे हैं, कानून के तहत इनको बुलाया जा रहा है, लेकिन कानून इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके लिए इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के चुनाव, इनके लिए इम्पोर्टेंट है विपक्षता, इनके लिए इम्पोर्टेंट है राज्यसभा के चुनाव। लेकिन सवाल ये है कि आप कब तक भागेंगे? आप इसीलिए भाग रहे हैं कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 350 करोड़ की मनी ट्रेल पकड़ी गई है, इसका जवाब क्या अरविंद केजरीवाल को देना नहीं बनता क्या? कि अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ कहा कि 5% से 12% कमीशन अरविंद केजरीवाल के घर पे ये डिसाइड हुआ और हमें ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया। क्या इन सवालों का जवाब देना अरविंद केजरीवाल को नहीं बनता क्या? इसीलिए बहुत सारे सवाल है जिनको अरविंद केजरीवाल बचना चाह रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ईडी के सामने इनको पेश होना ही पड़ेगा। कानून के तहत कार्रवाई होनी ही है। आप कोई ये बहाना नहीं मार सकते कि मेरे को लोकसभा चुनाव से रोका जा रहा है। इस तरह से यही बातें इन्होंने गुजरात चुनाव के टाइम पे, मनीष सिसोदिया के टाइम पे की थी। याद करिए क्या हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई करने की वजह से आज 1 साल से जेल में है मनीष सिसोदिया। आप देखिए किस प्रकार से संजय सिंह की
नहीं हो रही है। आप देखिए किस प्रकार से 1.25 साल से अपना जैन साहब जो है वो अब बाहर आए हैं हेल्थ ग्राउंड के ऊपर, लेकिन बेल उनकी भी रिजेक्ट हो रही है। तो कानून बेल रिजेक्ट हो रही है और ईडी या बीजेपी बेल रिजेक्ट थोड़ी कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए हरीश खुराना जी। तो सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कह रहा है, और ऐसे में केजरीवाल की जवाबदेही तो बनती है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल सरकार पर संदीप दीक्षित का हमला। ईडी के पास क्यों नहीं जा रहे अरविंद केजरीवाल, ये संदीप दीक्षित की तरफ से कहा गया। बिना सबूत आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए थे। तो खुद जो व्यक्ति औरों के लिए इस तरीके के मापदंड तय करता था, वो खुद अपने मापदंडों में आज नीचे क्यों गिर रहा है? या तो वो इतना बेवफा है कि अपनी ही कही हुई बातों पर बेवफाई कर रहा है। तो मेरा ये कि आप इनोसेंट हैं कि नहीं वो तो कोर्ट तय करेगा। दुनिया भर पे आपने भी तो उंगली उठाई थी जब आपके पास कोई सबूत नहीं था। तो आज आप जाइए ईडी के पास, ईडी कल को अज्यूम कर ले कि आप अभियुक्त हो, तो आप तो सवाल नहीं खड़े कर पाओगे ना, क्योंकि आपने अपना पक्ष तो उसके सामने रखा ही नहीं। आपने अपनी गवाही, अपनी साफ होने का कोई सबूत तो उनको दिया नहीं। तो आप देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हमलावर हैं अरविंद केजरीवाल पर। बीजेपी का कहना है कि ईडी के समन पर उन्हें जाना चाहिए, तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए और ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो उधर संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी तो समय समय पर कई आरोप लगाए हैं, तो अब जब उन पर आरोप लग रहे हैं तो सफाई देने में दिक्कत क्या है?